हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल रजनी ऑफिशियल पर। राधे राधे सभी को। जैसे कि आपको पता ही है, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष का आज चौदस का दिन है और कल अमावस्या का दिन है। और अमावस्या के दिन हर वो काम होता है जो इंसान को करना पड़ता है। अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा हर चीज़ का वो करा जाता है। कोई भी महीने की अमावस्या हो, उसमें कपड़े नहीं धोए जाते, सिर नहीं धोया जाता। और जो पितृपक्ष की अमावस्या होती है, उस पर खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। जैसे कि जिन जो अपने पितरों की तिथि भूल जाते हैं, या फिर उनको ध्यान नहीं रहता, या फिर वो मतलब कहीं चले जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो वो हर इंसान जो अमावस के दिन है वो पितरों का खाना निकाल सकता है। जैसे कि उस दिन सभी के घरों में तकरीबन, हमारे हमारे नहीं, मेरे मेरे नहीं, हम सब के घरों में पकवान बनता है। पूरी, हलवा, खीर, सब्जी, रायता वगैरह सब बनता है। क्योंकि ये पूरे श्राद्धों का एक ऐसा दिन है कि भूल चूक के पितरों को खाना मिल जाता है, जिनको हम दिमाग से निकल जाए, कहीं बाहर जाएं तो ध्यान ना रहे, या तिथि भूल जाएं, उनके लिए बनाया गया है ये दिन। और वैसे भी अगर हम तिथि भी करते हैं, उसके पश्चात भी हम अमावस्या को ये दिन करते ही करते हैं। जैसे कि पूरी के रोटी के टुकड़े बना के, उनका पूरा सामान जो भी होता है उन पे रख के गऊ को, कौवे को, कुत्ते को, इन सब को देते हैं हम। इसलिए अमावस्या पे खास ध्यान रखना चाहिए। और अमावस्या का ये होता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो बोला जाता है कि जिस दिन पितर तिथि होती है उस दिन सिर और कपड़े धोए ही नहीं जाते। लेकिन अमावस्या पर, कोई भी महीने की अमावस्या हो, उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जाता है कि ना तो सिर धोया जाए, ना कपड़े धोए जाएँ। और पितर जिस दिन अपना पितर का दिन होता है, तिथि होती है, उस दिन भी नहीं करने चाहिए ये काम। और कल के दिन खास तौर पे ध्यान दिया जाता है हर चीज़ का। पंडित को बिठाना है, कुछ करना है, वो अमावस के दिन ही किया जाता है। और श्राद्धों के दिनों में बोला जाता है कि हमें जोत बत्ती का भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जोत बत्ती लगती नहीं है भगवान को। इसलिए हमें, क्योंकि ये अशुद्धि के दिन माने जाते हैं, सिर्फ ये पितरों के दिन आते हैं साल में 15। और आपको जैसे पता ही, कल अमावस्या है। कल अमावस्या से कई घरों में सांझी माता लग जाती है। सांझी माता लग जाती है, नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें नवरात्रों में सांझी माता आ जाती है। ऐसे ही दीवार पे मतलब मिट्टी के बना के सांझी माता लगाई जाती है। जिसके यहाँ लगाई जाती है उनको पता होगा। अदरवाइज़ अगर हमारे यहाँ लगती तो मैं आपको दिखाती, हमारे यहाँ नहीं लगती है। और नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, और नवरात्रों में विधि पूर्वक सब कुछ किया जाता है। अपने भगवान जी का सब अच्छे से स्वागत किया जाता है, माता रानी का। और श्राद्धों के बाद मंदिर साफ़ किया जाता है अमावस्या करने के बाद। और ज़्यादातर 12 बजे तक अमावस्या का काम कर देना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का टाइम ही, मतलब पितरों का टाइम 12 बजे से पहले पहले होता है। जिस दिन हमारे घर श्राद्ध भी होता है, तो हमें उस दिन भी पंडित को खाना 12 बजे से पहले खिला देना चाहिए, क्योंकि वही टाइम सही होता है। 12 बजे के बाद नेक्स्ट तिथि का भी टाइम हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक तिथि दूसरे टाइम लग जाती है, 12 बजे के बाद, 1-2 बजे के बाद ऐसे लग जाती है। इसलिए हमें जो कोशिश करनी चाहिए कि 12 बजे से पहले हम पंडित को खाना खिला दें। और मौस भी ऐसे ही करना चाहिए। हमें 12 बजे से पहले खाना खिला देना चाहिए पंडित को, कौवे को, गाय को, कुत्ते को, सबको। और ध्यान रहे कि दोस्तों, अमावस का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन हमारे पितृ हमसे पानी प्राप्त करते हैं, खुश कर होते हैं। आए महीने की अमावस पे भी हम खाना निकाल सकते हैं, क्योंकि अमावस्या महीने का एक ऐसा बड़ा दिन होता है जिस दिन पितर एक वेट में होते हैं, एक इंतज़ार में होते हैं अपने घर वालों से कुछ पाने की। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमावस का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी सुहागन स्त्री को अमावस के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ये पितरों को गंदा पानी बोल देते हैं, गंद बोल देते हैं, मैल बोल देते हैं, वो हमारे पितरों को जाती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और मौस के दिन जब तक इंसान, जैसे सुबह उठा है, सुबह उठकर नहा धोकर अपना खाना बनाए। खाना जब तक पंडित को खाना ना खिलाया जाए तब तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। उसके बाद ही, पंडित को खिलाने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। इससे मतलब पितरों को हम अपनी तरफ से संतुष्ट करते हैं। इसलिए
पितृपक्ष में जो भी हमारे से गलती हुई हो, जो भी हम अपने पूर्वज को भूल गए हों या तिथि भूल गए हों, तो उनकी याद में हम मावस को सब कुछ कर देते हैं, खाना निकाल देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मावस का दिन भगवान ने शायद इसीलिए बनाया था कि ताकि हमारे जो गुज़र चुके हैं, पितर बन चुके हैं, जो जो उनको सब कुछ प्राप्त हो सके। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और पितृपक्ष 12 बजे तक विदा हो जाते हैं हमारे घर से, इसीलिए अमावस को 12 बजे तक हमें पितरों को सब कुछ खिला देना चाहिए। 12 बजे से पहले-पहले हमें सब कुछ कर देना चाहिए उनके खाने-पीने का, क्योंकि कल अमावस है। 12 बजे से पहले-पहले कर देना, क्योंकि 12 बजे के बाद पितर विदा हो जाते हैं। कल पितरों की विदाई का दिन है दोस्तों। नवरात्रे आने वाले हैं, खुशी-खुशी अपने नवरात्रे मनाना। भगवान सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए दोस्तों। राधे राधे। और माता रानी के दिनों में भी मैं अपना डेली का रूटीन बना के रखूँगी और आपको डेली अपनी नई एक अपडेट देती रहूँगी। और श्राद्धों के और इसके पितृपक्ष के, मावस के बारे में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करना, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। धन्यवाद। आप देखते रहना रजनी ऑफिशियल चैनल।